किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड और साथियों कार्यक्रम आपका अपना किसान की बात, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और आज के इस अंक को लेकर हाजिर हैं मीनाक्षी और रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सस्नेह अभिवादन और नमस्कार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं बहुत सारी जानकारी। साथ ही साथ आप इसमें सुनेंगे एक प्यारा सा लोकगीत। किसान मित्र से होगी बातचीत और होगा आज का विषय। 2021 में हम आ चुके हैं। 2020 की तमाम बातों को छोड़कर अब हमें 2021 में नई बातें करनी है, नए कदम आगे बढ़ाने हैं और पूरी ऊर्जा के साथ कृषि और किसान कल्याण की बात करनी है, जैसा कि यह कार्यक्रम भी करता है। इस समय भारत सरकार भी वही कर रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले कृषि अवसंरचना कोष की, तो कृषि अवसंरचना कोष की जो स्थापना की गई है पिछले साल, उसके तहत किसानों को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। चाहे वो औजार खरीदने की बात हो, चाहे वो कृषि फसलों की मूल्यांकन की बात हो, तो अब आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अब किसान अपने ऊर्जा खुद बना सकता है, अब किसान अपने औजार खुद ला सकता है, खरीद सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने पहल की है अवसंरचना कोष को स्थापित करने की, पुनर्गठित करने की, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आय हो, हमारी फसलें लहलहाती हुई खड़ी हो और कृषि के क्षेत्र में हमारा किसान, हमारा देश और कृषि की जो ये संस्कृति है हमारी बहुत पुरानी अर्वाचीन संस्कृति, ये आत्मनिर्भर संस्कृति कहलाए। बिल्कुल रजत। और पहले जब किसानों की फसल ज्यादा मात्रा में हो जाती थी तो उसका भंडारण करने में बहुत मुश्किलें आती थी, जिसमें अब इस योजना के तहत काफी राहत मिली है किसानों को। और मुझे लगता है कि अब किसान ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन करके एक उचित मुनाफा कमा सकेंगे। अब कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना के बाद भंडारण, पशुचारण, इन सब को बहुत आसान नजरों से देखा जा सकेगा। इनका इस्तेमाल सरलता के साथ किया जा सकेगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक कृषि और किसानों की आय दोगुनी करने का, उस सपने को साकार करने के लिए ये पहल रचनात्मक है, वास्तविक है और बहुत ही व्यवहारिक है। इसके अलावा हम बात करें तीनों कृषि कानूनों की, तो ये भी एक बड़ी अनूठी पहल है। इसके तहत किसानों को संपूर्ण न्याय मिलेगा अपनी फसल के संदर्भ में, अपनी फसल के उत्पादन के संदर्भ में और उनसे प्राप्त होने वाली आय के संदर्भ में। अब आप आत्मनिर्भर बनेंगे मंडियों को लेकर, विपणन को लेकर और वितरण को लेकर। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही हैं। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। और रजत, आपने बात की है किसानों की, कल्याण की, वितरण की, भंडारण की और फसलों की। तो इससे जुड़ा एक और पहलू भी है हमारा, जो कि सीधे सीधे संबंध रखता है हमारे किसानों की फसलों से, उनकी आय से और उनके उत्पादन से, जो कि है मौसम और बाजार। तो आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल क्या है, साथ ही हम जानेंगे आज के बाजार भाव। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और साथ ही साथ बर्फबारी का अनुमान है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावना है और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। ऐसा ही मौसम ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। वहीं धुंध की बात करें तो अधिकतर मैदानी इलाके और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी धुंध छाई रहेगी। किसान मित्रों को सलाह है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल के पौध तैयार करने के लिए बीजों की छोटी पॉलिथीन के थैले में भरकर पॉली घरों में रखें। और साथ ही गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान क्लोरपाइरिफॉस 20 EC एट 2 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दे। तो ये था मौसम का हाल और साथ ही कृषि परामर्श। तो किसान भाइयों को हमारी यही सलाह है कि वो मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने पशुओं की और साथ ही साथ खेती का भी ध्यान रखें। चलो पगडंडी से मंडी। आज के बाजार भाव की बात करें तो प्रति किलो की दर से टमाटर 22 रुपए, टिंडा 20 रुपए, परमल 25 रुपए और प्याज 20 रुपए प्रति किलो की दर से है। वहीं फलों की बात करें तो संतरा 30 रुपए, चीकू 35 रुपए, अनार 120 रुपए और अमरूद 50 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये था आज का बाजार भाव।
मीनाक्षी, जैसा आपने कहा कि मौसम और बाजार किसानों की आय से जुड़े होते हैं, किसानों के सपनों से जुड़े होते हैं, इसी तरह से एक और पहलू है जो किसान की बात करता है, हमारी फसलों की बात करता है, फसलों की परंपरा की बात करता है। और परंपरा की जब हम बात करते हैं तो लोकगीत कैसे पीछे रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं एक राजस्थानी लोकगीत। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की मोड़ी बने थारी लागे। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की मोड़ी बने थारी लागे। थारी लागे रे थाने थारी लागे, नीम की मोड़ी बने थारी लागे। ओ नीम की मोड़ी बने थारी लागे। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की मोड़ी बने थारी लागे। नीम की मोड़ी बने थारी लागे। रंग रंगीला हरा सायब खेतों, रंग रंगीला हरा सायब खेतों। थाकी सावड़ी सूरत मतवाली लागे, नीम की मोड़ी बने थारी लागे। थाकी सावड़ी सूरत मतवाली लागे, नीम की मोड़ी बने थारी लागे। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की मोड़ी बने थारी लागे। नीम की मोड़ी बने थारी लागे। रजत, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, और ऐसी ही एक योजना है किसानों के लिए जो मील का पत्थर साबित हुई है किसानों के लिए। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे मैं किस योजना की बात कर रही हूँ। बिल्कुल समझ गया हूं आपकी बात, और आप इशारा कर रही हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। लेकिन क्या है ये योजना, क्या इससे फायदे होने वाले हमारे किसान मित्रों को, कैसे शक्ल बदलेगी हमारे अन्नदाता और उसके मुस्तकबिल की इस योजना के बाद। और रजत, अभी हाल ही में इस योजना के तहत हमारे किसानों के खाते में 7वीं किश्त भी भेजी गई है, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमारे किसान भाइयों के खातों में वितरित की गई है, जिसमें हर किसान के खाते में 2,000 रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है। मुझे लगता है कि इससे किसान भाइयों को काफी राहत मिली होगी, और इस योजना के तहत आगे भी हमारे किसान भाइयों को मदद मिलती रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस स्कीम से 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। बिल्कुल सही दिशा में जा रही है ये योजना। लेकिन क्या है ये योजना, कैसे इस योजना से हमारे अन्नदाता का मुस्तकबिल बदलने वाला है, सुधरने वाला है, इस बारे में डालते हैं और प्रकाश अपने विषय विशेषज्ञ के माध्यम से। और हमारे आज विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वाईआर मीणा, जो कि अपर आयुक्त विस्तार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। आइए सुनते हैं जानकारी, और डॉक्टर मीणा से बात कर रही हैं प्रीति। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति, और आप सभी को पता है और ये खुशखबरी भी है, श्रद्धेय अटल जी की जयंती के अवसर पर अन्नदाता के विश्वास और स्वाभिमान के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पीएम किसान के तहत सभी किसान मित्रों के खाते में रकम हस्तांतरित की गई। और इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर वाईआर मीणा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब अपर आयुक्त विस्तार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हैं, और हमें अपडेट बिल्कुल करते रहते हैं। और ये वाकई में खुशखबरी, और जो वादा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था वो पूरा किया, और ये आखिरी किस्त 6,000 का वादा था, 2,000 करके ये तीसरी बार उनके खाते में हस्तांतरित की गई। और कैसे गई, जरा ये भी बताइए हमें।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो पीएम किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसको दिसंबर 2018 में शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में ये रखा गया था कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हीं के लिए इसको खोला गया था जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन हो। लेकिन जून 2019 में ऐसा महसूस किया गया कि काफी सारे किसान बचे हुए हैं और उनको भी इस लाभ से वंचित नहीं रखते हुए सभी किसानों के लिए फिर इसको खोल दिया गया। चाहे जमीन की मतलब कोई सीमा इसमें नहीं रखी गई थी, तो सभी को फायदा चालू हो गया। और कोरोना के काल में भी, जब कोरोना पीक पीरियड में था, जब लॉकडाउन या जो तालाबंदी हो गई थी, उस टाइम भी 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई गई थी। तो कहने का मतलब खासकर जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है, क्योंकि 3 समान किस्तों में 2-2 हजार रुपए जाते हैं। उससे वो बीज या छोटे मोटे जो खेती के खर्चे हैं उनमें उनको काफी हद तक मदद मिल जाती है, जिससे वो बेहतर तरीके से अपनी खेती किसानी कर सकें। अब तक लगभग 10 करोड़ 60 लाख किसान इसका लाभ ले चुके हैं और 95,000 करोड़ रुपए तक की राशि इनके सीधे खातों में चली गई है, 10 करोड़ 60 लाख किसानों के में। और हम निरंतर अपने किसान मित्रों से बातचीत भी कर रहे हैं, प्रतिदिन उनसे बात हो रही है और वाकई में उनके खाते में पैसे गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो राशि है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है और इससे हम छोटा छोटा जो काम है वो आराम से कर लेते हैं, उसके लिए इन्हें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मदद हो जाती है जब आवश्यकता के समय उनको कुछ पैसा मिल जाए। नहीं तो छोटे और सीमांत किसानों के पास उतनी बीच बीच में आमदनी नहीं होती जी। तो उसकी वजह से इनको 3 किस्तों में रखा गया है, जिससे उसको इस्तेमाल करके अपनी खेती किसानी का जो छोटा मोटा काम है उसको सहूलियत से वो निपटा सकें। और 25 दिसंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये रकम हस्तांतरित की थी डॉक्टर वाई.आर. मीणा, तो उस दिन उन्होंने 2-3 किसानों से बातचीत भी की थी, जिनमें एक हमारे किसान मित्र दीमापुर से थे, नागालैंड से, और रामेश्वर प्रसाद शायद उनका नाम है। और क्या कह रहे थे वो उस दौरान? उन्होंने कहा था पीएम साहब को, मैं पीएम किसान निधि योजना से बहुत प्रभावित हुआ हूँ जी। इस योजना से देश के किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। इसी पैसे से धान या सब्जी का बीज खरीदने में मदद मिलती है। छोटी छोटी चीजें हैं ये, देखिए जी जी जी। और राम सिंह राजपूत जी से भी बात हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश से। पूरा भारत हमने लगभग कवर किया था, है ना? जी हाँ, जी हाँ। और वो भी यही कह रहे थे कि पैसे बिल्कुल समय पर आ जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। काफी फायदा होता है जी। एक और किसान हमारे साथ जुड़े थे उस दिन झज्जर हरियाणा से, बिल्कुल हमारे बगल में ही हो गए, और इनका नाम शायद दिनेश कुमार ना जी, दिनेश कुमार झज्जर हरियाणा से। उनका कहना था कि मेरी सारी किस्तें समय पर आ रही हैं जी। इन पैसों से मैं समय पर खाद बीज खरीद लेता हूँ और सभी किसानों को इसका लाभ लेना चाहिए। अपने नजदीकी सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जो वंचित किसान हैं अभी तक, उनके लिए भी उन्होंने प्रेरणा दी है कि सभी को इससे जुड़ना चाहिए। ये हम आपसे पुनः कहेंगे, एक बार और बताइए डॉक्टर साहब, जिन्होंने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया के अंदर हैं और वो ले सकते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने वो कदम नहीं बढ़ाया जो उन्हें बढ़ाना चाहिए। तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं ताकि ये राशि उन तक पहुंचे? क्योंकि अब अगला स्लॉट अगले साल शुरू हो जाएगा, 2020 तक का तो हो गया, तो अगले साल वो इसका हिस्सा बन सकते हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल। इससे जुड़ने के लिए एक तो कॉमन सर्विस सेंटर जो जनसंपर्क केंद्र है अपने नजदीकी गांव में भी है आजकल, उसमें संपर्क कर सकते हैं और वो रजिस्ट्रेशन वहां से करवा सकते हैं। दूसरा, अपने निकटतम जो कृषि अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक कृषि अधिकारी हैं या तहसील के, उनसे संपर्क करके भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है जी। घर में आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी पीएम किसान जो पोर्टल है उसमें करा सकते हैं जी। तो एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होती अगर उनकी चालू हो जाती है वो किस्त। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं। और खासकर जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, आधार कार्ड है, फोटो है, अब तो सबके पास बैंक की डिटेल है, सभी के पास है जी। और काफी विगत वर्षों में इस पर एक अभियान के तौर पर चला कि जिन लोगों के खाते नहीं थे, मेरे ख्याल से अब शायद ही कोई बचा हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी किसान परिवारों के अपने खाते हैं। परिवार की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के तहत पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक परिवार की इकाई में आते हैं। उनमें से पति या पत्नी के नाम से, जिसके नाम से भी जमीन है, जमीन की खसरा खतौनी की भी जरूरत होती है, तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। उनको आराम से फिर ये मदद मिलती रह सकती है। अगर 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग हैं, बालिग हैं, शादीशुदा नहीं भी हैं,
तो भी अगर उनके नाम से जमीन है और अलग रहते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी। बाकी परिवार में यही है कि पति पत्नी बच्चे नाबालिग बालिग बच्चे हैं, उनके नाम से अगर पिताजी ने जमीन कर दी है तो भी उनको वो भी मिलेगा। हकदार हैं उसके। तो काफी अच्छा है इसका मतलब जो नियम कायदे बनाए हैं। इसमें वंचित कौन लोग रह सकते हैं? जो एक तो प्रोफेशनल है, मान लो मैं किसान भी हूँ और मैं कोई और भी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीके की आर्किटेक्ट, तो वो क्योंकि उनकी आमदनी काफी हो जाती है उन्हें आवश्यकता भी नहीं इसलिए है उनको ना आवश्यकता है, उनको इससे अलग रखा गया है। राजनीतिक हस्तियां जिसमें एमएलए, एमपी ये अगर हैं तो निश्चित तौर पर एमएलए, एमपी, जिला परिषद सदस्य या कोई भी राजनीतिक पद पर कार्य करने वाले राज्यसभा सदस्य हों, लोकसभा सदस्य हों, उनको भी इससे अलग रखा गया है जी। क्योंकि वो भी एक इस तरीके की हस्ती है कि उनकी अर्निंग किसी न किसी सोर्स से होती है या सरकार से दूसरी तरीके से बेनिफिट मिलते हैं, तो इनको उससे वंचित रखा गया है। बाकी किसान जो साधारण किसान है उसके पास जमीन कितनी है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक और ऐसे लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं किसी व्यवसाय से, तो इनकम टैक्स रिटर्न जिन्होंने फाइल किया उनको भी ये पैसा नहीं मिलता है इनकम टैक्स पेई को। तो कहने का मतलब यही है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो बिजनेस करते हैं प्रोफेशनली, वो लोग, इसके वकील जो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो उनको वंचित रखा गया है, भले ही वो दूसरी तरफ किसान भी हैं। कुल मिला के उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें वाकई में इस रकम की आवश्यकता है। जी हाँ जी। चाहे वो एक ही परिवार के दो लोग क्यों ना हो, लेकिन उनको इसकी आवश्यकता होनी चाहिए ताकि वो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। जी हाँ। और इस दिशा में हम ये भी कहेंगे डॉक्टर बीना की लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भी बात की और साथ ही साथ कृषि अवसंरचना कोष की बात की। तो लगातार वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा फंड हमारे किसान मित्रों तक पहुंचे। जी हाँ जी हाँ। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं जी, उसमें जो क्लास 4 या MTS जो हम बोलते हैं, वो इसके पात्र हो सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी। अच्छा। जिनकी पेंशन 10,000 से कम अगर बन रही है तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कहीं से भी जिनको तनख्वाह मिल रही है वो इसके पात्र नहीं हो सकते। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इसमें उस तरीके की बात रखी गई है। क्लास 4 या ग्रुप D वो इसका लाभ ले सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी। और दूसरे 10,000 से कम जिनकी पेंशन बन रही है वो लोग। तो किसानों के लिए बिल्कुल यूँ कह सकते हैं प्रतिबद्ध है भारत सरकार और निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर आपके लिए लगातार काम कर रही है। कोई विशेष बात अगर आप और जोड़ना चाहें इसमें तो जोड़ सकते हैं डॉक्टर साहब। विशेष बात में यही है, किसान भाइयों को सरकार भी समय समय से अपील है ये कि जरूर जुड़े। जो नहीं जुड़े उनको इससे अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा मिल रहा है खेती के, अगर हम देखें तो लाभ जिस तरीके के मिलते हैं उसके हिसाब से छोटे किसान काफी परेशान रहते हैं, उनकी उतनी आमदनी नहीं होती। 6,000 रुपए भी मिल रहा है, निश्चित तौर पर उसका लाभ लेना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कभी उसकी सीमा और भी बढ़ जाए। तो ये जो भी योजनाएं चलती हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। राज्य सरकारों को भी मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है, किसानों को चिन्हित करना, रजिस्ट्रेशन करना, उनके सही आंकड़े केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना, ये राज्य सरकार ये राज्यों की ड्यूटी है। तो राज्य सही तरीके से अगर आंकड़े केंद्र सरकार को भेजेंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इसका लाभ ले सकेंगे और अपनी खेती किसानी को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। यहाँ हम जरूर कहना चाहेंगे कोई भी आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रमित ना हो, और हम चाहेंगे कि जो फायदा आपको दिया जा रहा है उसका फायदा आप जरूर उठाएं। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो वायर मीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज के विशेष कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये वाकई में विशेष है। और 25 दिसंबर के दिन एक बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये रकम जो है वो हमारे किसान मित्रों के खाते में हस्तांतरित की है। और जैसे आपने कहा कि डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया है तो मिनटों में चीजें आप तक पहुंच जाती है। मुझे लगता है SMS अलर्ट तो लगभग सभी को मिल गया और राशि भी लगभग सभी तक पहुंच गई है। तो जुड़े रहें हमारे कार्यक्रम से और फायदा उठाते रहें, अपडेट करते रहेंगे। सरकार द्वारा जो जो सहूलियतें, जो जो फायदे आपको दिए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हमारे इस कार्यक्रम में आपको अवश्य मिलती रहेगी। डॉक्टर मीना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान सम्मान निधि योजना विषय पर विस्तृत जानकारी विशेषज्ञ डॉक्टर YR मीणा से। और जैसा कि हमारे विषय विशेषज्ञ ने इस योजना के तहत बहुत सारी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हमने भी जाना कि किस तरह से इस योजना का लाभ सीधे ही हमारे किसान मित्रों को हो रहा है। तो यदि हमारे किसान मित्र हमसे खुद अपना अनुभव साझा करें कि कैसे वो इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। तो आइए जानते हैं अपने किसान मित्र से कि वो PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस तरह लाभ उठा पा रहे हैं। किसान की बात हम सब के साथ। मैं हबीब खान, ग्राम पोस्ट रटौल, जिला बागपत से बोल रहा हूँ सर। हबीब भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और खेती क्या क्या चल रही है? खेती में तो सर आलू है, लहसुन, गेहूं, सरसों, आम का चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए हबीब भाई कि जैसे अभी प्रधानमंत्री की जो योजना है तो उसका कुछ फायदा आपको भी मिल रहा है? हाँ सर, किसान सम्मान निधि का किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। PM साहब ने जो है किसानों की आर्थिक मदद की है एक तरह से। तकरीबन जो किसान 5 एकड़ से कम का किसान है उसको ये सीधी मिलती है योजना। अभी तक आपको कितनी किस्त मिल चुकी है? तकरीबन 7-8 किस्त मिल चुकी है सर। ये है कि अपना वो पैसा है चाहे जिस रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ जरूरत हो खेती में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो क्षेत्र में जो आपके और आसपास के साथी हैं, आपके जो किसान भाई हैं नजदीक के, उनको भी इस योजना का फायदा मिल रहा है? हाँ, काफी किसानों को इसका फायदा मिल रहा है सर। सब वैसे तो खुश हैं इस योजना को लेके। और दूसरी बात यह है कि पूरा पैसा जो भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है किसान भाइयों को, वो सीधा सीधा आपके अकाउंट में आ रहा होगा? हाँ, सीधा अकाउंट में आ रहा है और उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप एक युवा कृषक हैं, क्योंकि एक युवा कृषक होने के नाते बहुत सारी सोच दिमाग में आती है। क्या सोचा है इस वर्ष आपने कुछ नया खेती में करने का? हाँ सर, मैं अपना खेती तो कर ही रहा हूँ मैं ढंग से, लेकिन इसके साथ जो है मैं पालन वगैरह जैसे फिश फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है और पोल्ट्री फार्मिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब प्लान कर रहा हूँ। और सर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस था, उसमें मुझे जो है बेस्ट प्राइज मिला है डिस्ट्रिक्ट का मैंगो में। आपको बधाई हो इस बारे में। आपको इसी तरह से पुरस्कार मिलते रहें, प्रोत्साहित होते रहें, खेती बाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आप एक पूरे अन्नदाता हैं, पूरे देश का आप पेट भरते हैं। तो हमारे किसान भाइयों का भरपूर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में भी, और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस नव वर्ष में। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे प्रसारण, और इस समय आप जुड़े हैं कार्यक्रम किसान की बात से। आज के इस अंक में हमने बहुत सारी जानकारी दी अपने श्रोताओं को, और उम्मीद करते हैं वो जानकारी हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करेगी। साथ ही साथ मनोरंजन भी हुआ हमारे इस कार्यक्रम में, और हम चाहते हैं कि हमारे जो कार्यक्रम में श्रोता हमसे जुड़ते हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया, राय, सुझाव हमसे सीधे साझा करें, जिसके लिए वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है kkbongold@gmail.com। तो आपके सुझावों की, आपके मशवरों की, आपकी शिकायतों की भी हमें प्रतीक्षा रहेगी। और अब चलते चलते बता दें कि कल किसान की बात कार्यक्रम के अगले संस्करण में आप सुन सकेंगे फसलों का पालों एवं शीतलहर से बचाव विषय पर जानकारी डॉक्टर अनंता वशिष्ठ से। चूंकि लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा तो आप हमें सीधे हमारे स्टूडियो में टेलीफोन करके हमारे विषय विशेषज्ञ से सीधे बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपको कार्यक्रम के दौरान सूचित कर दिए जाएंगे। आपके फोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार। तो सुनना ना भूलिएगा हमारा कार्यक्रम किसान की बात, और इसी के साथ मीनाक्षी और रजत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।